हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी निरंतर कर रहे विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर दे रहे आवश्यक जानकारियां। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध गांजा और अवैध शराब के साथ पकड़ा आरोपी, पुलिस ने भेजा जेल। केडी पब्लिक स्कूल की शिक्षिका की अचानक हुई मौत, गेट पर आने के बाद हुई थी बेहोश, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, पुलिस कर रही जांच। और नवरात्र पर्व पर आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रम, माता मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, जस और भजन से गूंज रहे पूजा पंडाल। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के नेतृत्व में लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों में दल के साथ फ्लैग मार्च कर आम नागरिकों को कानून एवं व्यवस्था का संदेश दिया जा रहा है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विधानसभा क्षेत्र परासिया और सौंसर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया और संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण कर ग्रामीणों से चर्चा भी की गई। इस दौरान ग्रामीणों को आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के सिविजिल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने और उसके उपयोग की जानकारी भी दी गई और ऐसी किसी भी गतिविधि का तत्काल फोटो वीडियो बनाकर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्राप्त शिकायतों का संबंधित टीम के द्वारा 100 मिनट के अंदर निराकरण किया जाएगा। इस दौरान SDM एवं RO परासिया, पुष्पेंद्र निगम, SDOP, CO जनपद, CMO और स्थानीय अमला मौजूद था। इसके बाद कलेक्टर श्री पुष्प एवं SP श्री वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र सौंसर के अंतर्गत शासकीय वरिष्ठ बुनियादी एकीकृत माध्यमिक शाला मोहखेड़ में मतदान केंद्र क्रमांक 33 व 34 का निरीक्षण किया और दोनों केंद्रों के मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकासी की व्यवस्थाएं अलग अलग बनाने के निर्देश CO जनपद मोहखेड़ को दिए। कलेक्टर श्री पुष्प और पुलिस अधीक्षक श्री वर्मा के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन द्वारा छिंदवाड़ा मुख्यालय से प्रारंभ करते हुए फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जो उमरा नाला, मऊ, मोहखेड़, महलपुर, पालाखेड़, गुबरैल, सांवरी, बदनूर होते हुए छिंदवाड़ा मुख्यालय में आकर समाप्त हुआ। इस दौरान सहायक कलेक्टर सुश्री तनुश्री मीणा, SDM एवं RO सौंसर श्रीमती अंकिता त्रिपाठी, SDOP तहसीलदार, CO जनपद और अन्य स्थानीय अमला मौजूद था। घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू है और डिफेसमेंट एक्ट पे, कोलाहल नियंत्रण पे और मोटर व्हीकल एक्ट पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ऐसे सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण किया जा रहा है, फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और इवनिंग मीटिंग्स ली जा रही है जो सेंसिटिव है और जिसके वल्नरेबल होने की संभावनाएं हैं। वहाँ पे ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो मतदान की प्रक्रिया को दूषित करने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं और ऐसी वल्नरेबिलिटी डेवलप करते हैं जिससे कि मतदाताओं को धमकाया डराया जाए या कुछ चीज़ें बांट के दे के उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की जाए। इस पर पूरी तरीके से सख्ती का माहौल बनाने के लिए ऐसी बैठकें भी की जा रही है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी प्लान किया जा रहा है। आप सभी से ये अपील भी की जा रही है, आप बड़ी संख्या में सिविजिल ऐप को डाउनलोड करें और कहीं भी कोई ऐसी गलत एक्टिविटी दिखती है, कहीं भी आचार संहिता के उल्लंघन की बात दिखती है या कोई मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कुछ चीज़ें बांटने का प्रयास करता है तो उस सिविजिल ऐप के माध्यम से आप तत्काल शिकायत कर सकते हैं और जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो तत्काल उसका निराकरण करेगी और उसके निराकरण से जो शिकायत करता है उसको भी अवगत कराएगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज यहाँ दी गई है और इस तरह की और भी बैठकें हम लोग लगातार करते रहेंगे। ये एक एफर्ट है ताकि मतदाताओं को पूरी तरीके से आश्वस्त किया जाए कि वो फ्री एंड फेयर तरीके से अपना मताधिकार करने के लिए निश्चिंत है
और आने वाली 17 तारीख को बड़ी मात्रा में जो मतदाता हैं वो अपने मतदान केंद्र पर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग। सभा में माननीय डीएम साहब के साथ और प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस का भी भ्रमण रहा है। अभी हम टाटा छापर क्षेत्र में हैं और यहाँ वल्नरेबल एरियाज में हम लोग पब्लिक से संवाद कर रहे हैं। हम लोग तय कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कोई चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित कर सके और इस संबंध में क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी है, किन चीजों से सतर्क रहना है उस संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और पब्लिक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं आदर्श आचार संहिता से रिलेटेड। प्रयास रहेगा कि पूर्ण तरह से चुनाव आयोग की मंशा अनुसार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। किसी तरह का अवैध शराब, अवैध गतिविधि या गलत किस्म का प्रलोभन को हम पूरी तरह से रोक सके और इसके लिए पुलिस बल पूरा सक्रिय है। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री को लेकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एफएसटी टीम के प्रभारी प्रवीण नावांगे को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सोनपुर रोड स्थित रेलवे अंडरब्रिज के पास शराब भंडारण कर उसे शिफ्ट करने की नियत से खड़ा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने अल्फाज खान पिता रफीक खान निवासी तिलक मार्केट को 3 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पास की झाड़ियों में छुपा कर रखी गई 6 पेटी शराब को भी पुलिस ने जब्त करते हुए युवक के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का जैसा कि निर्देश सभी थाना प्रभारियों को मिला है कि लगातार अवैध गतिविधियां संचालित करने वाले, अवैध कारोबार करने वालों के प्रति सूचना संकलित कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तारतम्य में कल जो है कोतवाली पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसके अलावा जो क्षेत्र में एफएसटी और एसएसटी हैं ये भी सूचनाएं एकत्रित कर रही हैं। तो कल जो सफलता मिली है उसमें एफएसटी का भी अच्छा रोल है। एफएसटी और हमारी कोतवाली पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई कल शराब जब्ती की कार्रवाई की गई है। इसमें हमको सूचना मिली थी एफएसटी के थ्रू कि एक व्यक्ति है जो कि सोनपुर रेलवे अंडरब्रिज के नीचे कुछ शराब जो है अवैध रूप से एकत्रित करके रखा है और इसको कहीं शिफ्ट करने वाला है, ये अवैध व्यापार करने वाला है। इसकी सूचना एकत्रित करके जब हमने पुलिस दल और एफएसटी टीम संयुक्त कार्रवाई करते हुए दबिश दी है तो एक लड़का जिसका नाम अल्फाज खान पिता रफीक खान था, स्कूटी में वह कुछ बोरी में रखे हुए जाने वाला था कि रेड कार्रवाई हुई। जब देखा बोरी में तो 3 पेटी देसी प्लेन मदिरा उसकी गाड़ी में रखी मिली और जब उससे पूछताछ किए तो बगल में झाड़ियों में और छिपा के रखा था तो उसने एक्सेप्ट किया और 6 पेटी और देसी मदिरा प्लेन जब्त कराया। इसके अलावा राशि थी वो जब्त की गई है। एक स्कूटी जो एक्सेस गाड़ी है वो जब्त की गई है। तो इसमें कुल मिला के जो मसरूका हमारा जब्त किया गया है 1,04,000 की कीमती का है। इसमें 31,500 लगभग की शराब है, 22,500 कैश हैं और 50,000 की एक्सेस गाड़ी है। इसमें जो है अहम रोल हमारे उप निरीक्षक नारायण बघेल और एएसआई सरियाम सिंह, इसके अलावा जो हमारे कांस्टेबली स्टाफ रहा है, युवराज है, विपिन है, रविंद्र है, इनका बहुत अच्छा रोल रहा है। एफएसटी टीम से भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। एफएसटी टीम की जो टीम है साथ रही है। तो इस तरीके की ये जब्ती की कार्रवाई की गई है। जिला अस्पताल से संबद्ध मेडिकल कॉलेज को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदान की गई एमआरआई मशीन अब छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों के लिए सुविधा का केंद्र बन गई है। एमआरआई मशीन के एडमिनिस्ट्रेटर अंकित कराड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में लगी एमआरआई मशीन से अब छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, जबलपुर तक के लोगों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने टेंडर के माध्यम से यह कार्य लिया है जिसका संचालन उनके द्वारा बेहतर ढंग से किया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट जल्दी मिल जाने के कारण यहां लोग एमआरआई कराने अन्य जिलों से भी आते हैं। साथ ही यहां अन्य जिलों से एमआरआई के रेट काफी कम है। एमआरआई मशीन जो है, हाँ जी सर, इसमें मतलब बंद हो जाती थी, खराब हो जाती थी, टेक्नीशियन नहीं है। अभी क्या स्थिति इसकी? अभी ये स्थिति है कि सर 23 अगस्त 2023 से ये मशीन हमने हैंडओवर ली है और हमारे पास यहाँ पे 3 टेक्नीशियन अवेलेबल हैं करेंटली, जिसमें से 2 टेक्नीशियन करेंटली हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और साथ ही यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो थी रेडियोलॉजिस्ट की, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट नहीं रह पा रहे थे, जिस वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही थी वो आ रही थी रिपोर्टिंग की। एमआरआई हो भी जाती थी
तो रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं हो पाती थी। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास यहाँ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अवेलेबल है। इमरजेंसी रिपोर्टिंग के लिए भी हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। बाय चांस कोई पेशेंट जैसे रात में इमरजेंसी केस वगैरह ये हुआ आता है तो हम उसकी भी इमरजेंसी रिपोर्टिंग कर देते हैं। अभी जो यहाँ से 3 से 4 घंटे में आपकी जो भी MRI होती है, जो भी स्कैन्स होते हैं, उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। पर डे कितनी हो रही है? एक ऑन एन एवरेज 8 से 10 पेशेंट का एवरेज है अभी जो चल रहा है। लगभग 10 MRI के आसपास हो रही है। BPL और आयुष्मान की क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए हमारे टेंडर के हिसाब से आयुष्मान और BPL दोनों हमारे टेंडर में मेंशन नहीं था, बट हमारा कलेक्टर साहब से जो इसके पहले शीतला पटले जी थी हमारी कलेक्टर मैडम, उनसे और डीन साहब से हमारा कुछ नेगोशिएट हुआ और जिसमें हमने उन्हें ऑफर किया कि इन्होंने कुछ ऐसी शर्तें डाली हुई थी कलेक्शन के रिगार्डिंग, तो हमने उन्हें कहा कि भैया हम हमारी तरफ से 25% का और डिस्काउंट देते हैं जो BPL पेशेंट 24 घंटे के एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में उनको, तो उनका हम MRI करेंगे और उसके बदले ये हमारी कुछ जो कंडीशंस आपने अप्लाई की हुई है, नॉर्मल कंडीशंस थी वो आप हमें क्लियर कर दीजिए। उस पर हमारा सब सारी चीजें हो गई थी, बट अभी मेडिकल जो है वो हमें उस चीज के लिए उतना कॉपरेट नहीं कर रहा है। मतलब पेपर वर्क में ये वो, मतलब जो हमने टेंडर जिस बेसिस पे लिया है और MOU जो बना है हमारा, वो दोनों अलग अलग है। मतलब उसमें शर्तें चेंज कर दी गई है। एज पर द टेंडर हमारा MOU चेंज कर दिया गया है, उसमें हमें काम करने में बहुत दिक्कत जा रही है। उसके बाद हमें सुविधाएं यहाँ कुछ नहीं मिल रही सर। मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि हमने हमारा कॉरिडोर हमारी प्राइवेट हाउस कीपिंग से पूरा नीट एंड क्लीन बना के रखा है, पूरा प्रेमाइसिस बहुत साफ सुथरा है, सारा स्टाफ है, हाउस कीपिंग यहाँ फुल टाइम अवेलेबल है और वार्ड बॉय वगैरह सब सारी चीजें हैं। पर आप यहाँ देखें तो हमें वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। लेडी स्टाफ हमारा टॉयलेट चला जाए या कोई पेशेंट चला जाए या उनका खुद का मेडिकल का स्टाफ के जाने के लिए यहाँ पे एक भी पूरे ग्राउंड फ्लोर में एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि शौचालय नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में, पर पूरे बंद पड़े हुए हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं आता, UDS के कोई एम्प्लॉय उसको सफाई नहीं करते। हम 10 आवेदन दे चुके हैं बार बार, और इनफैक्ट हम चाहते हैं कि अगर हम करा लें तो हमें वो भी नहीं करने दिया जाता कि हम अपने स्वयं के व्यय पे करवा सके। सबसे न्यूनतम दर अन्य जिलों और राज्य की अपेक्षा क्या ले रहे हैं आप यहाँ पर? सर इसमें जो सबसे न्यूनतम दर है, जो हम BPL जो पेशेंट है हमारा 24 घंटे का एडमिट है, उसका मात्र 824 रुपए में हम MRI कर देते हैं जी। और जो IPD पेशेंट नॉन BPL पेशेंट है अपना हॉस्पिटल का DH का, उसका 1099 रुपए में MRI यहाँ पे शुरू है। अन्य जगह की अपेक्षा अब अन्य जिलों का देखें तो अन्य जिलों में वैसे तो MRI आजू बाजू के हमारे पड़ोसी जिले किसी में भी नहीं है। जैसे सिवनी में नहीं है, बैतूल में नहीं है सरकारी में, और इधर अपने पांडुरा साइड वगैरह भी इधर कहीं नहीं है। और जो हमारा मतलब लगभग है, तो हमारा अभी मेरे पास ये है कि मेरे पास नागपुर से कुछ नहीं तो कम से कम 3 से 4 पेशेंट छिंदवाड़ा आ रहे हैं MRI कराने हफ्ते में, जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। बैतूल से मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, जबलपुर से कल 3 पेशेंट आए थे, और सिवनी से तो रेगुलर पेशेंट आ ही रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जो MRI, एक एग्जांपल लेते हैं, जो MRI ब्रेन नागपुर में 5 से 6 हजार रुपए का हो रहा है, वो मात्र यहाँ 1099 रुपए में उपलब्ध है, जो कि 1.5 टेस्ला मशीन है, जो कि अपने समय की सबसे आधुनिक मशीन है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, इसलिए हम मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे में उन्हें रिपोर्टिंग भी कर दे रहे हैं, तो वो उनके लिए काफी कन्वीनियंट पड़ रहा है। नाम बताइए पूरा। मैं अंकित कराड़े। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हो शॉपिंग करने।
हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 17 अक्टूबर को एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जेल बगीचा के पास से गगन पिता राकेश धुर्वे नामक एक 22 वर्षीय युवक को अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में घूमते हुए गिरफ्तार किया है, जो नरसिंहपुर नाका क्षेत्र का रहवासी है। आरोपी के पास से 2 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त कर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। जैसे कि पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि शराब गांजे पे भी प्रभावी कार्रवाई हो, तो कल हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है गांजा लेकर और बेचने की फिराक में घूम रहा है और यह बस स्टैंड जेल बगीचा के पास जो है बेचने की फिराक में है। सूचना एकत्रित करके हमारा पुलिस दल जो है उप निरीक्षक जितेंद्र यादव के नेतृत्व में जाके रेड कार्रवाई करता है। तो गगन पिता राकेश धुर्वे 22 वर्ष निवासी नरसिंहपुर नाका, इसके कब्जे से लगभग 2 किलो 200 ग्राम गांजा अवैध रूप से गांजा मिला है और ये गांजा कहां से लाया है इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, किंतु यह जो है इसके कब्जे में गांजा मिलने से हमने NDPS एक्ट के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए और ये कार्रवाई किया है और इसमें आगे और सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि गांजा कहां से आया, कहां सप्लाई करने जा रहा था, कैसे बेच रहा था, इसमें विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसको हमने जेल स्टैंड बगीचा के पास से जो है एक थैले में पॉलीथिन में गांजा बरामद किया है। गांजे की कीमत लगभग 25 से 30 हजार के बीच में है। 2 किलो 200 ग्राम यह गांजा है। इधर केडी पब्लिक स्कूल की एक शिक्षिका की आज अचानक मौत हो जाने से स्कूल स्टाफ सदमे में है। वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की है। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिवपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक शिक्षिका जो केडी स्कूल में पढ़ाती है, वे आज स्कूल आते समय गेट पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, जिन्हें स्कूल स्टाफ द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया यह मामला हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक का लग रहा है, फिर भी पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की है।
एक शिक्षिका की अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि डेथ हो गई स्कूल में, क्या जानकारी? हमारे पास भी सूचना आई थी। केडी पब्लिक स्कूल में वो शिक्षिका पढ़ाती थी और गीता हुई के उनका नाम है और ये शिवपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। यहाँ पे केडी पब्लिक स्कूल में टीचर थी और आज सुबह 10 बजे जैसे ही वो स्कूल आए हैं तो स्कूल के गेट में ही अचानक से गश्त खा के वो गिरी और जैसे ही वहाँ के और अन्य कर्मचारी उसको उठाते और उनको उठा के हॉस्पिटल में ले जाते कि हॉस्पिटल पहुँचते उनकी डेथ हो गई। तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि कभी कभी अचानक से ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक आ जाता है और लोग संभल नहीं पाते। फिर भी इसमें हमने, चूँकि उनकी एज बहुत अर्ली है, 30 साल की है, तो कोई और संदेह ना हो या कोई और कारण ना हो, इस कारण हमने मर्ग कायम कर लिया है और इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम में साफ हो जाएगा कि ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक है या कोई और अन्य कारण। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग का संयुक्त अमला जिले भर में प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। यह अमला अब कोयलांचल के परासिया के जंगल और चांदामेटा की पहाड़ियों पर कार्रवाई करने पहुंचा, जहां लगभग 4500 किलो लाहन, 105 लीटर हाथ भट्टी शराब और 50 पाव प्लेन जब्त कर अड्डों को ध्वस्त किया गया। जिला आबकारी अधिकारी श्री एक्का ने बताया कि संयुक्त टीम ने सबसे पहले मायावाड़ी के जंगल में छापा मारकर 1000 किलो लाहन, जो मायावाड़ी ढाना के नाले से 30 लीटर शराब जब्त की। नोनी दरबई की ऊंची पहाड़ी पर स्थित अड्डे से 2000 किलो लाहन और 40 लीटर शराब मिली। चांदामेटा की पहाड़ियों में बने शराब के अड्डे से 1500 किलो महुआ लाहन और 35 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की गई, जबकि न्यूटन के ढाबे में छापा मारकर 50 पाव प्लेन जब्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। इस दौरान एडीओ अमिताभ त्रिपाठी, बीएल उइके, उमेश मिश्रा, उप निरीक्षक सुश्री अर्चना घोरमारे और ओंकार सिंह मार्को सहित वृत्त प्रभारी जीत सिंह धुर्वे उपस्थित थे। मूव कर लो। खबरों में ये वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सांसद नकुलनाथ की धर्मपत्नी प्रिया नाथ ने वार्ड क्रमांक 45 में महिलाओं द्वारा आयोजित गरबे के कार्यक्रम में शिरकत की और उनसे चर्चा करते हुए समस्याएं सुनी। श्रीमती प्रिया नाथ इन दिनों शहर में नवरात्र पर्व पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर महिलाओं की बैठकें ले रही है। इसी क्रम में उनके द्वारा वार्ड क्रमांक 45 में आयोजित गरबे के कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं की समस्याएं सुनी गई। इस अवसर पर उनके साथ वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद भूरा भावरकर व एससी प्रकोष्ठ ग्रामीण महिला मंडल की अध्यक्ष रानू डहरिया भी उपस्थित थी। मैं तो आप लोगों को आपसे यही निवेदन करने आई हूँ कि आप लोग इन 25 दिनों में अधिक से अधिक लोगों के बीच जाइए। मैं जानती हूँ आज आप लोगों की जो समस्याएं हैं, तो फिर जब नकुल जी ने उनसे कहा कि आप एक बार हमारे मध्य प्रदेश आइए, आप एक बार हमारे छिंदवाड़ा आइए, तो उनके कहने पर उन्होंने अपनी टीम यहाँ भेजी। और जब उनकी टीम यहाँ आई तो रानी कोठी में जब बैठक हुई थी, मैं श्रीमती रानू डहरिया, महिला जिलाध्यक्ष एससी प्रकोष्ठ कांग्रेस, आज वार्ड नंबर 45 नोनिया करबल में आदरणीय प्रिया नकुलनाथ जी का आगमन हुआ। प्रिया नकुलनाथ जी ने हमारी वार्ड की महिलाओं के साथ बैठकर उनके सुख दुख को जाना, उनके साथ अच्छी बातें की, उनकी समस्याओं को जाना और हमारी वार्ड की महिलाओं ने भी उन्हें अपनी एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान किया। नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर में आज महिलाओं द्वारा सुहागले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृ शक्तियां शामिल हुई। श्री बड़ी माता मंदिर में नवरात्रि के चतुर्थ दिन बड़ी माता महिला मंडल, नगर के विभिन्न पंडाल और सामाजिक महिलाओं के ग्रुप ने सुहागले पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रातः 12 बजे से पूजन पाठ प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त नगर की 500 से अधिक महिलाओं ने अपनी सहभागिता दी। श्री बड़ी माता मंदिर में प्रतिदिन प्रातः एवं रात्रिकालीन में विशेष सहयोगी दानदाताओं के साथ समस्त भक्तगणों को माता की आरती करने हेतु सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके साथ ही माता रानी का प्रतिदिन विशाल फलाहारी भंडारे का भी प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मंदिर के सेवादारों ने बताया कि श्री बड़ी माता मंदिर में माता रानी का पंचमी विशेष पर मां अन्नपूर्णा का श्रृंगार होगा। होते ही देवी माँ सब व्यवस्था कर देगी और कोई भी औशान देवी की सुहागली अगर मन से करने का व्रत मनोती मान ले तो वे सब काम आसान कर देती हैं और मनोकामना पूरी करती हैं। इसीलिए सुहागन स्त्रियों ने मिले तो यह सब सामग्री कुआं अथवा छटपटाना भी बंद हो गया। वह घबरा गई और रोने लगी। हमारे माता पिता ने हम लोगों को निकाल दिया। भाई ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए चिनैया मुनैया ला कर दी थी, वह क्यों मर गई। सोचने लगी मेरी बहन
इनकी देखभाल भी ना कर सकी। इस प्रकार सोचकर वह वन विहार के लिए निकली हुई थी। माता बुढ़िया का रूप बताकर उसके पास पहुंची और बोली, बेटी क्यों रो रही हो? कन्या ने अपनी सब कहानी रोते हुए माता जी को तब कन्या ने कहा, मैं यहाँ 7 सुहागन कहाँ से लाऊंगी? माता जी बोली, औशान बीबी माता सब कर लेगी, तुम सोमवार ने उसके लिए चिड़ैया मुनैया ला दी। वह उसके साथ खेलती रहती। धीरे धीरे समय कटने लगा। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट में शारदीय नवरात्र पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। दोनों समय आरती होती है, अभिषेक होता है और आज ये पूरे क्षेत्र की महिलाओं का स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 250-300 महिलाएं स्वागत के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कल सिंदूर से अभिषेक होगा। 51 जोड़े सिंदूर, 55 जोड़े लगभग सिंदूर अभिषेक करेंगे। 7 तारीख को 4 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा, सुंदरकांड ग्रुप द्वारा पाठ होगा और लक्ष्मी दिन हवन होगा। ऐसा प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं और नवरात्र पर्व की बहुत भव्यता से मनाया जा रहा है। मैं सभी शहरवासियों, जिलेवासियों से और जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो निवेदन करूँगा कि माता रानी के दर्शन करने अवश्य आवे। मंदिर निर्माणाधीन मंदिर में टेंट लगाकर व्यवस्था की गई है, वो आप देख के हमको हमारे उत्साह में वर्धन करें। आप सबसे निवेदन है कि शीघ्र यहाँ आके माता रानी के दर्शन करें। आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जिसके तहत प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। 17 अक्टूबर की शाम पुलिस एवं CISF की टीम ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल मार्च करते हुए आमजन के बीच सुरक्षा का संदेश दिया। आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ताकि लोग निर्भीक होकर मतदान में भाग ले सके।
खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 45 स्थित माली मोहल्ला के खेड़ापति माता मंदिर में नवरात्र पर्व के अवसर पर देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका देर रात तक क्षेत्रवासियों ने आनंद लिया। हमारे वार्ड नंबर 45 के पार्षद जी भाई भावरकर जी पधारे हैं, उनका हम सम्मान करते स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी के पास में आकर वो आशीर्वाद ले लें। और 2 शब्द हमारे बीच में पार्षद जी कहेंगे, लीजिए। आज हमारे वार्ड क्रमांक 45 के माली मोहल्ला हमारे बीच में वार्ड अध्यक्ष एवं समिति के अध्यक्ष जानराव भाई जी उपस्थित हैं और पूरी मेहनत से हमारे माली मोहल्ला के कार्य संगठक समिति के लोग, माताएं बहनें सब लोग मिलकर यहाँ माता रानी के दरबार में पूरी मेहनत से सहयोग करते हैं और जिसका आज आप सभी के सामने उदाहरण है। इतनी भारी संख्या में माली मोहल्ला में इतना बड़ा कार्यक्रम सिर्फ वार्ड नंबर 45 में से माली मोहल्ला में सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। जय माता दी। सबसे बड़ा तेरा नाम माँ शेरोवाली।
प्रतिवर्ष हमारे वार्ड क्रमांक 45 में खेड़ापति माता मंदिर समिति एवं माली मोहल्ला में कलश स्थापित की जाती है और हमारे कुंवर की माता रानी का भी यहाँ विराजमान होता है और पूरी समिति यहाँ पर बड़ा सहयोग प्रदान करती हैं। और सबसे पहले तो मैं पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के देना चाहता हूँ कि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर माता रानी के दरबार में सहयोग करते हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं वार्ड क्रमांक 45 का पार्षद हूँ। माता रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और पूरे समिति के लोगों को मेरा बारंबार प्रणाम कि हमेशा हम लोग सब मिलकर खेड़ापति माता मंदिर में ऐसा भव्य कार्यक्रम हमेशा करते रहें। जय माता दी। शहर में नवरात्र पर्व के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर गरबे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर लोग गरबे का आनंद ले रहे हैं। गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता दरबार कांच मंदिर में नवरात्र पर्व के अवसर पर मनोकामना कलशों की ज्योत जगमगा रही है। वहीं मंदिर में जस भजन गायन का आयोजन भी किया जा रहा है। नवरात्र पर्व के अवसर पर शहर के दुर्गा पंडालों में रौनक छाई हुई है। वहीं माता रानी की पूजा आराधना के साथ भक्त उनके दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। आइए ग्लोबल चैनल के माध्यम से हम भी आपको कराते हैं शहर में विराजित कुछ देवी प्रतिमाओं के दर्शन।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी निरंतर कर रहे विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर दे रहे आवश्यक जानकारियां। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध गांजा और अवैध शराब के साथ पकड़ा आरोपी, पुलिस ने भेजा जेल। केडी पब्लिक स्कूल की शिक्षिका की अचानक हुई मौत, गेट पर आने के बाद हुई थी बेहोश, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, पुलिस कर रही जांच। और नवरात्र पर्व पर आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रम, माता मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, जस और भजन से गूंज रहे पूजा पंडाल। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।